जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम आपको 9th CBSE का मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम और इसमें एक्सरसाइज 1.3 हम आपको बताएंगे। एक्सरसाइज 1.3 में हम आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को क्लास 9 CBSE के नंबर सिस्टम के इस इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.3 को अच्छी तरह से समझ सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और उसको ऑल पे कर दें ताकि जितने भी वीडियो पढ़ें सबकी सूचना आप तक पहुंचते रहे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आवे तो आप कमेंट करके हमसे पूछें। और अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 CBSE मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। और 1.3 में हम सबसे पहले कुछ छोटी छोटी डिफिनीशन हम आपको बता देंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। समझ लीजिए, जब कोई रेशनल नंबर फुली डिवाइड हो जाता है, जब कोई भी रेशनल नंबर फुली डिवाइड हो जाता है तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जब फुली डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में जो नंबर आता है, अगर एक ही नंबर बार बार आती है तो इसको हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर एक ही नंबर बार बार नहीं आता है तो हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए 1.235 है, इसका मतलब कि ये फुली डिवाइडेड है। तो जब फुली डिवाइडेड हो जाता है तो यह डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि इस तरह से 1.23232323 इस तरह से ये आ रहा है तो ये देखिए ये फुली डिवाइड नहीं है, ये कब तक डिवाइड होगा इसका कोई पता नहीं है। तो जब ये फुली डिवाइड नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 232323 बार बार आ रहा है इसलिए ये रिकरिंग हो गया। रिकरिंग का मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट होना, ठीक है। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। और अगर मान लीजिए, अच्छा इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं 1. अगर 232323 बार बार आ रहा है तो 23 के ऊपर हम बार लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ कि 1.232323 ये आता रहेगा। तो जब इस तरह का आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। और अगर मान लीजिए 1.235781352 एंड सो ऑन इस तरह से आ रहा है तो चूंकि ये फुली डिवाइडेड नहीं है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए ये नॉन रिकरिंग है। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन क्या होता है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन क्या होता है। तो अब जो है हम ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। और चलिए एक्सरसाइज 1.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से, यानी जो नीचे दी गई है वैल्यूज उनको डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है। डेसिमल फॉर्म में लिखिए एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज। और अब आपको और हमको ये भी बताना है कि यह जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यह डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का है, तो इसके बारे में बताना है। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं। और फर्स्ट में आपको दिया हुआ है 36/100। अब 36 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो अगर 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है यह 0.36 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये फुली डिवाइड हो गया।
और जब ये फुली डिवाइड हो जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट टर्मिनेटिंग हो गया। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में 1/11 दिया हुआ है, और 1/11 अगर आप डिवाइड करें तो ये 0.09090909 ये ऐसे ही आता रहेगा। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार लिख सकते हैं। और जरा ध्यानपूर्वक देखें, ये फुली डिवाइड नहीं है। तो फुली डिवाइड नहीं है इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहां पर रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन। बात समझ में आई? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपेंशन ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, और थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 4 and 1/8। ध्यान दीजिएगा, 4 and 1/8। अब ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है तो इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए चलिए आप मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। तो 4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? जल्दी बोलिए। 32, और 32 में 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 33। ये हो गया 33/8। अब 33 चलिए देखते हैं इसका जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में है 4 and 1/8 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इसको जब हम सॉल्व किए तो ये 33/8 हो गया, और 33 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4.125 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये देख रहे हैं कि ये फुली डिवाइड हो जा रहा है, और जब ये फुली डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फिर यहाँ हम इसके सामने लिख देंगे कि ये है टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद इसका फोर्थ वाला पार्ट हम देखें कि फोर्थ वाला पार्ट क्या दिया हुआ है। तो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 3/13। तो अब हम जो है 3 को 13 से डिवाइड करें। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब 3 को 13 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये 0.230769230769, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है ये बार बार, ये जो डिजिट है बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.230769, यहाँ बार भी हम लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रिपीटिंग हो जाएगा या रिकरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके बाद इसका जो फिफ्थ पार्ट है, इसके फिफ्थ पार्ट को हम देखेंगे, और फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 2/11। अब इसके बाद 2 को 11 से डिवाइड करना होगा और देखना होगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं, जब 2 को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.18181818 आता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार लिख देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फुली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फुली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रेकरिंग है, क्योंकि 1818 बार बार आ रहा है। तो रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, एक ही चीज़ बार बार आना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा या रेकरिंग हो जाएगा। अब इसके बाद इसका हम 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट में क्या दिया हुआ है? 6 पार्ट है 329 अपॉन ये दिया हुआ है 400। तो फिर 329 को 400 से हमको डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के बाद तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब 329 को 400 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0.8225 आ रहा है। इसका मतलब कि ये फुली डिवाइड हो गया। तो जब फुली डिवाइड हो जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और इस प्रकार हमने देखा कि एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन में जो 6 पार्ट थे, ये 6 पार्ट यहाँ अभी सॉल्व होते हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये 6 क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।
आप अगर वीडियो को आप लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, और कमेंट करके आप हमें बतावें। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।